شما عصبی بودین چون فهمیدین شوهرتون به فکر زندگی جدید. چی؟ تست دی ان ای رو پیدا کردی و یه مدت بعدم فهمیدی که زن کیو، تصمیم گرفتی که اون شب با شوهرت روبرو بشی که البته مواجهه خشنی شد. این دیگه چجور مسخره بازیه آیتونج؟ روز بعد شوهرت گم شد که البته هنوز زنده بودنش مشخص نیست و روز بعدش موکلش مرد. چی موکل؟ مرده؟ تو رو خدا شما چی دارید میگید؟ آخرین بار با اون حرف زده. شاید قصد تو فهمیده و خواسته موقع فرار از تو اونو ببینه که البته خانم مطمئن نبوده. میفهممت. دارم فکر میکنم اگه منم اونقدر عصبانی بودم ممکن بود همون کار رو انجام بدم، مخصوصا اگه قرار بود اون همه پول بگیرم. چه پولی ها؟ نه من همچین کاری نکردم. من شوهرمو نکشتم آیتونج. من چطور میتونستم همچین کاری بکنم؟ حرف بزن. انقدر زن باهوشی هستی که خودت مستقیم انجامش ندی. حتی اونقدر قشنگ همه چیزو چیدی که اول شوهرت گم شد و بعدم جسدش پیدا نشد. باید تو به پرونده هاش برسی و تو وقتی به خاطر پرونده طلاق تونا کوروجو از شنای کوروجو تو دادگاه بودی، موکل شوهرت قربانی این عشق ممنوعه شد. سوم، من اینجوری ذهنم درگیر میشه. بعد میدونی چی میشه؟ صداهای خیلی عجیبی میشنوم و ببینید از طرف چپ شیطان بهم میگه که این قهوه اصل ماردین نیست. از قهوه هیچی نمیفهمی، بعد میگی خواهرم. वो दिखाए तो इसके असली चेहरा सामने आ गया। ज़ैद एक प्लॉट था जो लड़कियों के जज्बात से खेलकर उनसे पैसा लूटता था। व्यूअर्स, आयशा ने ज़ैद की असलियत पुलिस के सामने जाहिर कर दी और इसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। और इसके बाद आयशा ने खुद से वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करेगी। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं बल्कि इन सब लड़कियों के लिए एक सबक है जो अपने जज्बात के हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं। एतमाद करना ज़रूरी है मगर आंखें बंद रखना नहीं चाहिए। अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक खूबसूरत शाम थी। लाहौर के मशहूर मार्केट में हर तरफ रोशनियों का झरमट और लोगों का रश था। आयशा एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की अपनी बहन फातिमा के साथ ईद की ख़रीदारी के लिए निकली थी। दोनों बहनें खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे कि अचानक आयशा की नज़र एक लड़के पर पड़ी जो मुसलसल की तरफ देख रहा था। वो लड़का जो एक महंगे लिबास में मलबूस था काफ़ी पुरस्कार लग रहा था। फातिमा, ये लड़का क्यों हमें घूर रहा है? आयशा ने आहिस्ते आवाज़ में कहा। क्या पता, शायद तुम्हें पसंद आ गया हो। फातिमा ने हंसते हुए जवाब दिया। व्यूअर्स, लड़का जो अपना नेम ज़ैद बताता था अचानक आयशा के करीब आया और कहा, माफ़ कीजिएगा लेकिन आपका पर्स गिर गया है। आयशा ने फ़ौरन शुक्रिया अदा कर दिया। ज़ैद का अंदाज़ महज़्ज़ब था और बात करने का अंदाज़ बहुत शाइस्ता था। उसी मुलाकात के बाद ज़ैद ने आयशा को बातचीत के लिए कायल कर लिया। जिन दिनों में दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई और ज़ैद ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। व्यूअर्स, ज़ैद एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था। वो आयशा को अपनी दुनिया दिखाने के लिए उसे कीमती तोहफे देने लगा और यकीन दिलाने लगा कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन आयशा को ज़ैद के बारे में कुछ अजीब लगता था। कभी वो रात को कॉल्स का जवाब नहीं देता था तो कभी उसकी कहानियों में झूठ महसूस होता। एक दिन आयशा ने ज़ैद का पीछा करने का फैसला किया। वो हैरान रह गई जब उसने देखा कि ज़ैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके ज़ैद से सामना किया। ये क्या हो रहा है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? ज़ैद ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की लेकिन जब आयशा ने सबूत दिखाए तो इसके असली चेहरा सामने आ गया। ज़ैद एक प्लॉट था सबूत दिखाए तो इसके असली चेहरा सामने आ गया। ज़ैद एक प्लॉट था जो लड़कियों के जज्बात से खेलकर उनसे पैसा लूटता था। व्यूअर्स, आयशा ने ज़ैद की असलियत पुलिस के सामने जाहिर कर दी और इसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। और इसके बाद आयशा ने खुद से वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करेगी। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं बल्कि इन सब लड़कियों के लिए
एक सबक है जो अपने जज्बात के हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं। एतमाद करना ज़रूरी है मगर आंखें बंद रखना नहीं चाहिए। अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक खूबसूरत शाम थी। लाहौर के मशहूर मार्केट में हर तरफ रोशनियों का झरमट और लोगों का रश था। आयशा एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के अपनी बहन फातिमा के साथ ईद की ख़रीदारी के लिए निकली थी। दोनों बहनें खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे कि अचानक आयशा की नज़र एक लड़के पर पड़ी जो मुसलसल की तरफ देख रहा था। वो लड़का जो एक महंगे लिबास में मलबूस था, काफ़ी पुरस्कार लग रहा था। फातिमा, ये लड़का क्यों हमें घूर रहा है? आयशा ने आहिस्ते आवाज़ में कहा। क्या पता, शायद तुम्हें पसंद आ गया हो। फातिमा ने हंसते हुए जवाब दिया। व्यूअर्स, लड़का जो अपना नेम जैद बताता था अचानक आयशा के करीब आया और कहा, माफ़ कीजिएगा लेकिन आपका पर्स गिर गया है। आयशा ने फ़ौरन शुक्रिया अदा कर दिया। जैद का अंदाज़ महज़्ज़ब था और बात करने का अंदाज़ बहुत शाइस्ता था। उसी मुलाकात के बाद जैद ने आयशा को बातचीत के लिए कायल कर लिया। जिन दिनों में दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई और जैद ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। व्यूअर्स, जैद एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था। वो आयशा को अपनी दुनिया दिखाने के लिए उसे कीमती तोहफे देने लगा और यकीन दिलाने लगा कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन आयशा को जैद के बारे में कुछ अजीब लगता था। कभी वो रात को कॉल्स का जवाब नहीं देता था तो कभी उसकी कहानियों में झूठ महसूस होता। एक दिन आयशा ने जैद का पीछा करने का फैसला किया। वो हैरान रह गई जब उसने देखा कि जैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामना किया। ये क्या हो रहा है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जैद ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जब आयशा ने सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। जैद एक फ्रॉड था। सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। जैद एक फ्रॉड था जो लड़कियों के जज्बात से खेलकर उनसे पैसा लूटता था। व्यूअर्स, आयशा ने जैद की असलियत पुलिस के सामने जाहिर कर दी और इसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। और इसके बाद आयशा ने खुद से वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करेगी। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं बल्कि इन सब लड़कियों के लिए एक सबक है जो अपने जज्बात के हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं। एतमाद करना ज़रूरी है मगर आंखें बंद रखना नहीं चाहिए। अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक खूबसूरत शाम थी। लाहौर के मशहूर मार्केट में हर तरफ रोशनियों का झरमट और लोगों का रश था। आयशा एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के अपनी बहन फातिमा के साथ ईद की ख़रीदारी के लिए निकली थी। दोनों बहनें खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे कि अचानक आयशा की नज़र एक लड़के पर पड़ी जो मुसलसल की तरफ देख रहा था। वो लड़का जो एक महंगे लिबास में मलबूस था, काफ़ी पुरस्कार लग रहा था। फातिमा, ये लड़का क्यों हमें घूर रहा है? आयशा ने आहिस्ते आवाज़ में कहा। क्या पता, शायद तुम्हें पसंद आ गया हो। फातिमा ने हंसते हुए जवाब दिया। व्यूअर्स, लड़का जो अपना नेम जैद बताता था अचानक आयशा के करीब आया और कहा, माफ़ कीजिएगा लेकिन आपका पर्स गिर गया है। आयशा ने फ़ौरन शुक्रिया अदा कर दिया। जैद का अंदाज़ महज़्ज़ब था और बात करने का अंदाज़ बहुत शाइस्ता था। उसी मुलाकात के बाद जैद ने आयशा को बातचीत के लिए कायल कर लिया। जिन दिनों में दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई और जैद ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। व्यूअर्स, जैद एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था। वो आयशा को अपनी दुनिया दिखाने के लिए उसे कीमती तोहफे देने लगा और यकीन दिलाने लगा कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन आयशा को जैद के बारे में कुछ अजीब लगता था। कभी वो रात को कॉल्स का जवाब नहीं देता था तो कभी उसकी कहानियों में झूठ महसूस होता। एक दिन आयशा ने जैद का पीछा करने का फैसला किया। वो हैरान रह गई जब उसने देखा कि जैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामना किया। ये क्या हो रहा है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जैद ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जब आयशा ने सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। जैद एक फ्रॉड था। सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। जैद एक फ्रॉड था जो लड़कियों के जज्बात से खेलकर उनसे पैसा लूटता था। व्यूअर्स, आयशा ने जैद की असलियत पुलिस के सामने जाहिर कर दी और इसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। और इसके बाद आयशा ने खुद से वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करेगी। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं बल्कि इन सब लड़कियों के लिए एक सबक है जो अपने जज्बात के हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं। एतमाद करना ज़रूरी है मगर आंखें बंद रखना नहीं चाहिए। अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक खूबसूरत शाम थी। लाहौर के मशहूर मार्केट में हर तरफ रोशनियों का झरमट और लोगों का रश था। आयशा एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के अपनी बहन फातिमा के साथ ईद की ख़रीदारी के लिए निकली थी। दोनों बहनें खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे कि अचानक आयशा की नज़र एक लड़के पर पड़ी जो मुसलसल की तरफ देख रहा था। वो लड़का जो एक महंगे लिबास में मलबूस था, काफ़ी पुरस्कार लग रहा था। फातिमा, ये लड़का क्यों हमें घूर रहा है? आयशा ने आहिस्ते आवाज़ में कहा। क्या पता, शायद तुम्हें पसंद आ गया हो। फातिमा ने हंसते हुए जवाब दिया। व्यूअर्स, लड़का जो अपना नेम जैद बताता था अचानक आयशा के करीब आया और कहा, माफ़ कीजिएगा लेकिन आपका पर्स गिर गया है। आयशा ने फ़ौरन शुक्रिया अदा कर दिया। जैद का अंदाज महज़्ज़ब था और बात करने का अंदाज बहुत शाइस्ता था। उसी मुलाकात के बाद जैद ने आयशा को बातचीत के लिए कायल कर लिया। चंद दिनों में दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई और जैद ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। व्यूअर्स, जैद एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था। वो आयशा को अपनी दुनिया दिखाने के लिए उसे कीमती तोहफे देने लगा और यकीन दिलाने लगा कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन आयशा को जैद के बारे में कुछ अजीब लगता था। कभी वो रात को कॉल्स का जवाब नहीं देता था तो कभी उसकी कहानियों में झूठ महसूस होता। एक दिन आयशा ने जैद का पीछा करने का फैसला किया। वो हैरान रह गई जब उसने देखा कि जैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामना किया। ये क्या हो रहा है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जैद ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जब आयशा ने सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। जैद एक फ्रॉड था। सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। जैद एक फ्रॉड था जो लड़कियों के जज्बात से खेलकर उनसे पैसा लूटता था। व्यूअर्स, आयशा ने जैद की असलियत पुलिस के सामने जाहिर कर दी और इसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। और इसके बाद आयशा ने खुद से वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करेगी। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं बल्कि इन सब लड़कियों के लिए एक सबक है जो अपने जज्बात के हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं। एतमाद करना ज़रूरी है मगर आंखें बंद रखना नहीं चाहिए। अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक खूबसूरत शाम थी। लाहौर के मशहूर मार्केट में हर तरफ रोशनियों का झरमट और लोगों का रश था। आयशा एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के अपनी बहन फातिमा के साथ ईद की ख़रीदारी के लिए निकली थी। दोनों बहनें खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे कि अचानक आयशा की नज़र एक लड़के पर पड़ी जो मुसलसल की तरफ देख रहा था। वो लड़का जो एक महंगे लिबास में मलबूस था, काफ़ी पुरस्कार लग रहा था। फातिमा, ये लड़का क्यों हमें घूर रहा है? आयशा ने आहिस्ते आवाज़ में कहा। क्या पता, शायद तुम्हें पसंद आ गया हो। फातिमा ने हंसते हुए जवाब दिया। व्यूअर्स, लड़का जो अपना नेम जैद बताता था अचानक आयशा के करीब आया और कहा, माफ़ कीजिएगा लेकिन आपका पर्स गिर गया है। आयशा ने फ़ौरन शुक्रिया अदा कर दिया। जैद का अंदाज महज़्ज़ब था और बात करने का अंदाज बहुत शाइस्ता था। उसी मुलाकात के बाद जैद ने आयशा को बातचीत के लिए कायल कर लिया। चंद दिनों में दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई और जैद ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। व्यूअर्स, जैद एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था। वो आयशा को अपनी दुनिया दिखाने के लिए उसे कीमती तोहफे देने लगा और यकीन दिलाने लगा कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन आयशा को जैद के बारे में कुछ अजीब लगता था। कभी वो रात को कॉल्स का जवाब नहीं देता था तो कभी उसकी कहानियों में झूठ महसूस होता। एक दिन आयशा ने जैद का पीछा करने का फैसला किया। वो हैरान रह गई जब उसने देखा कि जैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामना किया। ये क्या हो रहा है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जैद ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जब आयशा ने सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। जैद एक फ्रॉड था। सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। जैद एक फ्रॉड था जो लड़कियों के जज्बात से खेलकर उनसे पैसा लूटता था। व्यूअर्स, आयशा ने जैद की असलियत पुलिस के सामने जाहिर कर दी और इसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। और इसके बाद आयशा ने खुद से वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करेगी। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं बल्कि इन सब लड़कियों के लिए एक सबक है जो अपने जज्बात के हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं। एतमाद करना ज़रूरी है मगर आंखें बंद रखना नहीं चाहिए। अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक खूबसूरत शाम थी। लाहौर के मशहूर मार्केट में हर तरफ रोशनियों का झरमट और लोगों का रश था। आयशा एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के अपनी बहन फातिमा के साथ ईद की ख़रीदारी के लिए निकली थी।
दोनों बहनें खुश गप्पियों में मसरूफ थे कि अचानक आयशा की नज़र एक लड़के पर पड़ी जो मुसलसली की तरफ देख रहा था। वो लड़का जो एक महंगे लिबास में मलबूस था काफ़ी पुरस्कार लग रहा था। फातिमा, ये लड़का क्यों हमें घूर रहा है? आयशा ने आहिस्ते आवाज़ में कहा। क्या पता, शायद तुम्हें पसंद आ गया हो। फातिमा ने हंसते हुए जवाब दिया। व्यूअर्स, लड़का जो अपना नेम जैद बताता था अचानक आयशा के करीब आया और कहा, माफ़ कीजिएगा लेकिन आपका पर्स गिर गया है। आयशा ने फ़ौरन शुक्रिया अदा कर दिया। जैद का अंदाज महज़्ज़ब था और बात करने का अंदाज बहुत शाइस्ता था। उसी मुलाकात के बाद जैद ने आयशा को बातचीत के लिए कायल कर लिया। जिन दिनों में दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई और जैद ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। व्यूअर्स, जैद एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था। वो आयशा को अपनी दुनिया दिखाने के लिए उसे कीमती तोहफे देने लगा और यकीन दिलाने लगा कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन आयशा को जैद के बारे में कुछ अजीब लगता था। कभी वो रात को कॉल्स का जवाब नहीं देता था तो कभी उसकी कहानियों में झूल महसूस होता। एक दिन आयशा ने जैद का पीछा करने का फैसला किया। वो हैरान रह गई जब उसने देखा कि जैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामना किया। ये क्या हो रहा है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जैद ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जब आयशा ने सबूत दिखाए तो इसके असली चेहरा सामने आ गया। जैद एक फ्रॉड था। सबूत दिखाए तो इसके असली चेहरा सामने आ गया। जैद एक फ्रॉड था जो लड़कियों के जज्बात से खेलकर उनसे पैसा लूटता था। व्यूअर्स, आयशा ने जैद की असलियत पुलिस के सामने जाहिर कर दी और इसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। और इसके बाद आयशा ने खुद से वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करेगी। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं बल्कि इन सब लड़कियों के लिए एक सबक है जो अपने जज्बात के हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं। एतमाद करना ज़रूरी है मगर आंखें बंद रखना नहीं चाहिए। अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक खूबसूरत शाम थी। लाहौर के मशहूर मार्केट में हर तरफ रोशनियों का झरमट और लोगों का रश था। आयशा एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के अपनी बहन फातिमा के साथ ईद की ख़रीदारी के लिए निकली थी। दोनों बहनें खुश गप्पियों में मसरूफ थे कि अचानक आयशा की नज़र एक लड़के पर पड़ी जो मुसलसली की तरफ देख रहा था। वो लड़का जो एक महंगे लिबास में मलबूस था काफ़ी पुरस्कार लग रहा था। फातिमा, ये लड़का क्यों हमें घूर रहा है? आयशा ने आहिस्ते आवाज़ में कहा। क्या पता, शायद तुम्हें पसंद आ गया हो। फातिमा ने हंसते हुए जवाब दिया। व्यूअर्स, लड़का जो अपना नेम जैद बताता था अचानक आयशा के करीब आया और कहा, माफ़ कीजिएगा लेकिन आपका पर्स गिर गया है। आयशा ने फ़ौरन शुक्रिया अदा कर दिया। जैद का अंदाज महज़्ज़ब था और बात करने का अंदाज बहुत शाइस्ता था। उसी मुलाकात के बाद जैद ने आयशा को बातचीत के लिए कायल कर लिया। जिन दिनों में दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई और जैद ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। व्यूअर्स, जैद एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था। वो आयशा को अपनी दुनिया दिखाने के लिए उसे कीमती तोहफे देने लगा और यकीन दिलाने लगा कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन आयशा को जैद के बारे में कुछ अजीब लगता था। कभी वो रात को कॉल्स का जवाब नहीं देता था तो कभी उसकी कहानियों में झूल महसूस होता। एक दिन आयशा ने जैद का पीछा करने का फैसला किया। वो हैरान रह गई जब उसने देखा कि जैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामना किया। ये क्या हो रहा है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जैद ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जब आयशा ने सबूत दिखाए तो इसके असली चेहरा सामने आ गया। जैद एक फ्रॉड था। सबूत दिखाए तो इसके असली चेहरा सामने आ गया। जैद एक फ्रॉड था जो लड़कियों के जज्बात से खेलकर उनसे पैसा लूटता था। व्यूअर्स, आयशा ने जैद की असलियत पुलिस के सामने जाहिर कर दी और इसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। और इसके बाद आयशा ने खुद से वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करेगी। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं बल्कि इन सब लड़कियों के लिए एक सबक है जो अपने जज्बात के हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं। एतमाद करना ज़रूरी है मगर आंखें बंद रखना नहीं चाहिए। अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक खूबसूरत शाम थी। लाहौर के मशहूर मार्केट में हर तरफ रोशनियों का झरमट और लोगों का रश था। आयशा एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के अपनी बहन फातिमा के साथ ईद की ख़रीदारी के लिए निकली थी। दोनों बहनें खुश गप्पियों में मसरूफ थे कि अचानक आयशा की नज़र एक लड़के पर पड़ी जो मुसलसली की तरफ देख रहा था। वो लड़का जो एक महंगे लिबास में मलबूस था काफ़ी पुरस्कार लग रहा था।
फातिमा, ये लड़का क्यों हमें घूर रहा है? आयशा ने आहिस्ते आवाज में कहा। क्या पता, शायद तुम्हें पसंद आ गया हो। फातिमा ने हंसते हुए जवाब दिया। व्यूअर्स, लड़का जो अपना नेम जैद बताता था अचानक आयशा के करीब आया और कहा, माफ़ कीजिएगा लेकिन आपका पर्स गिर गया है। आयशा ने फौरन शुक्रिया अदा कर दिया। जैद का अंदाज महज़्ज़ब था और बात करने का अंदाज बहुत शाइस्ता था। उसी मुलाकात के बाद जैद ने आयशा को बातचीत के लिए कायल कर लिया। चंद दिनों में दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई और जैद ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। व्यूअर्स, जैद एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था। वो आयशा को अपनी दुनिया दिखाने के लिए उसे कीमती तोहफे देने लगा और यकीन दिलाने लगा कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन आयशा को जैद के बारे में कुछ अजीब लगता था। कभी वो रात को कॉल्स का जवाब नहीं देता था तो कभी उसकी कहानियों में झूठ महसूस होता। एक दिन आयशा ने जैद का पीछा करने का फैसला किया। वो हैरान रह गई जब उसने देखा कि जैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामना किया। ये क्या हो रहा है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जैद ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जब आयशा ने सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। जैद एक फ्रॉड था। सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। जैद एक फ्रॉड था जो लड़कियों के जज्बात से खेलकर उनसे पैसा लूटता था। व्यूअर्स, आयशा ने जैद की असलियत पुलिस के सामने जाहिर कर दी और इसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। और इसके बाद आयशा ने खुद से वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करेगी। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं बल्कि इन सब लड़कियों के लिए एक सबक है जो अपने जज्बात के हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं। एतमाद करना ज़रूरी है मगर आंखें बंद रखना नहीं चाहिए। अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक खूबसूरत शाम थी। लाहौर के मशहूर मार्केट में हर तरफ रोशनी का झरमट और लोगों का रश था। आयशा एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के अपनी बहन फातिमा के साथ ईद की ख़रीदारी के लिए निकली थी। दोनों बहनें खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे कि अचानक आयशा की नज़र एक लड़के पर पड़ी जो मुसलसल की तरफ देख रहा था। वो लड़का जो एक महंगे लिबास में मलबूस था काफ़ी पुरस्कार लग रहा था। फातिमा, ये लड़का क्यों हमें घूर रहा है? आयशा ने आहिस्ते आवाज में कहा। क्या पता, शायद तुम्हें पसंद आ गया हो। फातिमा ने हंसते हुए जवाब दिया। व्यूअर्स, लड़का जो अपना नेम जैद बताता था अचानक आयशा के करीब आया और कहा, माफ़ कीजिएगा लेकिन आपका पर्स गिर गया है। आयशा ने फौरन शुक्रिया अदा कर दिया। जैद का अंदाज महज़्ज़ब था और बात करने का अंदाज बहुत शाइस्ता था। उसी मुलाकात के बाद जैद ने आयशा को बातचीत के लिए कायल कर लिया। चंद दिनों में दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई और जैद ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। व्यूअर्स, जैद एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था। वो आयशा को अपनी दुनिया दिखाने के लिए उसे कीमती तोहफे देने लगा और यकीन दिलाने लगा कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन आयशा को जैद के बारे में कुछ अजीब लगता था। कभी वो रात को कॉल्स का जवाब नहीं देता था तो कभी उसकी कहानियों में झूठ महसूस होता। एक दिन आयशा ने जैद का पीछा करने का फैसला किया। वो हैरान रह गई जब उसने देखा कि जैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामना किया। ये क्या हो रहा है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जैद ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जब आयशा ने सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। जैद एक फ्रॉड था। सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। जैद एक फ्रॉड था जो लड़कियों के जज्बात से खेलकर उनसे पैसा लूटता था। व्यूअर्स, आयशा ने जैद की असलियत पुलिस के सामने जाहिर कर दी और इसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। और इसके बाद आयशा ने खुद से वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करेगी। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं बल्कि इन सब लड़कियों के लिए एक सबक है जो अपने जज्बात के हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं। एतमाद करना ज़रूरी है मगर आंखें बंद रखना नहीं चाहिए। अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक खूबसूरत शाम थी। लाहौर के मशहूर मार्केट में हर तरफ रोशनी का झरमट और लोगों का रश था। आयशा एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के अपनी बहन फातिमा के साथ ईद की ख़रीदारी के लिए निकली थी। दोनों बहनें खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे कि अचानक आयशा की नज़र एक लड़के पर पड़ी जो मुसलसल की तरफ देख रहा था। वो लड़का जो एक महंगे लिबास में मलबूस था काफ़ी पुरस्कार लग रहा था। फातिमा, ये लड़का क्यों हमें घूर रहा है? आयशा ने आहिस्ते आवाज में कहा। क्या पता, शायद तुम्हें पसंद आ गया हो। फातिमा ने हंसते हुए जवाब दिया। व्यूअर्स, लड़का जो अपना नेम जैद बताता था अचानक आयशा के करीब आया
और कहा, माफ़ कीजिएगा लेकिन आपका पर्स गिर गया है। आयशा ने फ़ौरन शुक्रिया अदा कर दिया। जैद का अंदाज महज़्ज़ब था और बात करने का अंदाज बहुत शाइस्ता था। उसी मुलाकात के बाद जैद ने आयशा को बातचीत के लिए कायल कर लिया। जिन दिनों में दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई और जैद ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। व्यूअर्स, जैद एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था। वो आयशा को अपनी दुनिया दिखाने के लिए उसे कीमती तोहफे देने लगा और यकीन दिलाने लगा कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन आयशा को जैद के बारे में कुछ अजीब लगता था। कभी वो रात को कॉल्स का जवाब नहीं देता था तो कभी उसकी कहानियों में झूठ महसूस होता। एक दिन आयशा ने जैद का पीछा करने का फैसला किया। वो हैरान रह गई जब उसने देखा कि जैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामना किया। ये क्या हो रहा है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जैद ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जब आयशा ने सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। जैद एक फ्रॉड था। सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। जैद एक फ्रॉड था जो लड़कियों के जज्बात से खेलकर उनसे पैसा लूटता था। व्यूअर्स, आयशा ने जैद की असलियत पुलिस के सामने जाहिर कर दी और इसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। और इसके बाद आयशा ने खुद से वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करेगी। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं बल्कि इन सब लड़कियों के लिए एक सबक है जो अपने जज्बात के हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं। एतमाद करना ज़रूरी है मगर आंखें बंद रखना नहीं चाहिए। अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक खूबसूरत शाम थी। लाहौर के मशहूर मार्केट में हर तरफ रोशनियों का झरमट और लोगों का रश था। आयशा एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के अपनी बहन फातिमा के साथ ईद की ख़रीदारी के लिए निकली थी। दोनों बहनें खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे कि अचानक आयशा की नज़र एक लड़के पर पड़ी जो मुसलसल की तरफ देख रहा था। वो लड़का जो एक महंगे लिबास में मलबूस था काफ़ी पुरस्कार लग रहा था। फातिमा, ये लड़का क्यों हमें घूर रहा है? आयशा ने आहिस्ते आवाज़ में कहा। क्या पता, शायद तुम्हें पसंद आ गया हो। फातिमा ने हंसते हुए जवाब दिया। व्यूअर्स, लड़का जो अपना नेम जैद बताता था अचानक आयशा के करीब आया और कहा, माफ़ कीजिएगा लेकिन आपका पर्स गिर गया है। आयशा ने फ़ौरन शुक्रिया अदा कर दिया। जैद का अंदाज महज़्ज़ब था और बात करने का अंदाज बहुत शाइस्ता था। उसी मुलाकात के बाद जैद ने आयशा को बातचीत के लिए कायल कर लिया। जिन दिनों में दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई और जैद ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। व्यूअर्स, जैद एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था। वो आयशा को अपनी दुनिया दिखाने के लिए उसे कीमती तोहफे देने लगा और यकीन दिलाने लगा कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन आयशा को जैद के बारे में कुछ अजीब लगता था। कभी वो रात को कॉल्स का जवाब नहीं देता था तो कभी उसकी कहानियों में झूठ महसूस होता। एक दिन आयशा ने जैद का पीछा करने का फैसला किया। वो हैरान रह गई जब उसने देखा कि जैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामना किया। ये क्या हो रहा है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जैद ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जब आयशा ने सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। जैद एक फ्रॉड था। सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। जैद एक फ्रॉड था जो लड़कियों के जज्बात से खेलकर उनसे पैसा लूटता था। व्यूअर्स, आयशा ने जैद की असलियत पुलिस के सामने जाहिर कर दी और इसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। और इसके बाद आयशा ने खुद से वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करेगी। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं बल्कि इन सब लड़कियों के लिए एक सबक है जो अपने जज्बात के हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं। एतमाद करना ज़रूरी है मगर आंखें बंद रखना नहीं चाहिए। अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक खूबसूरत शाम थी। लाहौर के मशहूर मार्केट में हर तरफ रोशनियों का झरमट और लोगों का रश था। आयशा एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के अपनी बहन फातिमा के साथ ईद की ख़रीदारी के लिए निकली थी। दोनों बहनें खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे कि अचानक आयशा की नज़र एक लड़के पर पड़ी जो मुसलसल की तरफ देख रहा था। वो लड़का जो एक महंगे लिबास में मलबूस था काफ़ी पुरस्कार लग रहा था। फातिमा, ये लड़का क्यों हमें घूर रहा है? आयशा ने आहिस्ते आवाज़ में कहा। क्या पता, शायद तुम्हें पसंद आ गया हो। फातिमा ने हंसते हुए जवाब दिया। व्यूअर्स, लड़का जो अपना नेम जैद बताता था अचानक आयशा के करीब आया और कहा, माफ़ कीजिएगा लेकिन आपका पर्स गिर गया है। आयशा ने फ़ौरन शुक्रिया अदा कर दिया। जैद का अंदाज महज़्ज़ब था और बात करने का अंदाज बहुत शाइस्ता था।
उसी मुलाकात के बाद जैद ने आयशा को बातचीत के लिए कायल कर लिया। जिन दिनों में दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई और जैद ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। व्यूअर्स, जैद एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था। वो आयशा को अपनी दुनिया दिखाने के लिए उसे कीमती तोहफे देने लगा और यकीन दिलाने लगा कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन आयशा को जैद के बारे में कुछ अजीब लगता था। कभी वो रात को कॉल्स का जवाब नहीं देता था तो कभी उसकी कहानियों में झूठ महसूस होता। एक दिन आयशा ने जैद का पीछा करने का फैसला किया। वो हैरान रह गई जब उसने देखा कि जैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामना किया। ये क्या हो रहा है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जैद ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जब आयशा ने सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। जैद एक फ्रॉड था। सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। जैद एक फ्रॉड था जो लड़कियों के जज्बात से खेलकर उनसे पैसा लूटता था। व्यूअर्स, आयशा ने जैद की असलियत पुलिस के सामने जाहिर कर दी और इसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। और इसके बाद आयशा ने खुद से वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करेगी। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं बल्कि इन सब लड़कियों के लिए एक सबक है जो अपने जज्बात के हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं। एतमाद करना ज़रूरी है मगर आंखें बंद रखना नहीं चाहिए। अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक खूबसूरत शाम थी। लाहौर के मशहूर मार्केट में हर तरफ रोशनियों का झरमट और लोगों का रश था। आयशा एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के अपनी बहन फातिमा के साथ ईद की ख़रीदारी के लिए निकली थी। दोनों बहनें खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे कि अचानक आयशा की नज़र एक लड़के पर पड़ी जो मुसलसल की तरफ देख रहा था। वो लड़का जो एक महंगे लिबास में मलबूस था काफ़ी पुरस्कार लग रहा था। फातिमा, ये लड़का क्यों हमें घूर रहा है? आयशा ने आहिस्ते आवाज़ में कहा। क्या पता, शायद तुम्हें पसंद आ गया हो। फातिमा ने हंसते हुए जवाब दिया। व्यूअर्स, लड़का जो अपना नेम जैद बताता था अचानक आयशा के करीब आया और कहा, माफ़ कीजिएगा लेकिन आपका पर्स गिर गया है। आयशा ने फ़ौरन शुक्रिया अदा कर दिया। जैद का अंदाज महज़्ज़ब था और बात करने का अंदाज बहुत शाइस्ता था। उसी मुलाकात के बाद जैद ने आयशा को बातचीत के लिए कायल कर लिया। जिन दिनों में दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई और जैद ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। व्यूअर्स, जैद एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था। वो आयशा को अपनी दुनिया दिखाने के लिए उसे कीमती तोहफे देने लगा और यकीन दिलाने लगा कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन आयशा को जैद के बारे में कुछ अजीब लगता था। कभी वो रात को कॉल्स का जवाब नहीं देता था तो कभी उसकी कहानियों में झूठ महसूस होता। एक दिन आयशा ने जैद का पीछा करने का फैसला किया। वो हैरान रह गई जब उसने देखा कि जैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामना किया। ये क्या हो रहा है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जैद ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जब आयशा ने सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। जैद एक फ्रॉड था। सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। जैद एक फ्रॉड था जो लड़कियों के जज्बात से खेलकर उनसे पैसा लूटता था। व्यूअर्स, आयशा ने जैद की असलियत पुलिस के सामने जाहिर कर दी और इसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। और इसके बाद आयशा ने खुद से वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करेगी। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं बल्कि इन सब लड़कियों के लिए एक सबक है जो अपने जज्बात के हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं। एतमाद करना ज़रूरी है मगर आंखें बंद रखना नहीं चाहिए। अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक खूबसूरत शाम थी। लाहौर के मशहूर मार्केट में हर तरफ रोशनियों का झरमट और लोगों का रश था। आयशा एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के अपनी बहन फातिमा के साथ ईद की ख़रीदारी के लिए निकली थी। दोनों बहनें खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे कि अचानक आयशा की नज़र एक लड़के पर पड़ी जो मुसलसल की तरफ देख रहा था। वो लड़का जो एक महंगे लिबास में मलबूस था काफ़ी पुरस्कार लग रहा था। फातिमा, ये लड़का क्यों हमें घूर रहा है? आयशा ने आहिस्ते आवाज़ में कहा। क्या पता, शायद तुम्हें पसंद आ गया हो। फातिमा ने हंसते हुए जवाब दिया। व्यूअर्स, लड़का जो अपना नेम जैद बताता था अचानक आयशा के करीब आया और कहा, माफ़ कीजिएगा लेकिन आपका पर्स गिर गया है। आयशा ने फ़ौरन शुक्रिया अदा कर दिया। जैद का अंदाज महज़्ज़ब था और बात करने का अंदाज बहुत शाइस्ता था। उसी मुलाकात के बाद जैद ने आयशा को बातचीत के लिए कायल कर लिया। जिन दिनों में दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई और जैद ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। व्यूअर्स, जैद एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था। वो आयशा को अपनी
दुनिया दिखाने के लिए उसे कीमती तोहफे देने लगा और यकीन दिलाने लगा कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन आयशा को ज़ैद के बारे में कुछ अजीब लगता था। कभी वो रात को कॉल्स का जवाब नहीं देता था तो कभी उसकी कहानियों में झूठ महसूस होता। एक दिन आयशा ने ज़ैद का पीछा करने का फैसला किया। वो हैरान रह गई जब उसने देखा कि ज़ैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके ज़ैद से सामना किया। ये क्या हो रहा है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? ज़ैद ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जब आयशा ने सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। ज़ैद एक फ्रॉड था। सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। ज़ैद एक फ्रॉड था जो लड़कियों के जज्बात से खेलकर उनसे पैसा लूटता था। व्यूअर्स, आयशा ने ज़ैद की असलियत पुलिस के सामने जाहिर कर दी और इसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। और इसके बाद आयशा ने खुद से वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करेगी। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं बल्कि इन सब लड़कियों के लिए एक सबक है जो अपने जज्बात के हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं। एतमाद करना ज़रूरी है मगर आंखें बंद रखना नहीं चाहिए। अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक खूबसूरत शाम थी। लाहौर के मशहूर मार्केट में हर तरफ रोशनी का झरमट और लोगों का रश था। आयशा एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के अपनी बहन फातिमा के साथ ईद की ख़रीदारी के लिए निकली थी। दोनों बहनें खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे कि अचानक आयशा की नज़र एक लड़के पर पड़ी जो मुसलसल की तरफ देख रहा था। वो लड़का जो एक महंगे लिबास में मलबूस था काफ़ी पुरस्कार लग रहा था। फातिमा, ये लड़का क्यों हमें घूर रहा है? आयशा ने आहिस्ते आवाज़ में कहा। क्या पता, शायद तुम्हें पसंद आ गया हो। फातिमा ने हंसते हुए जवाब दिया। व्यूअर्स, लड़का जो अपना नेम ज़ैद बताता था अचानक आयशा के करीब आया और कहा, माफ़ कीजिएगा लेकिन आपका पर्स गिर गया है। आयशा ने फ़ौरन शुक्रिया अदा कर दिया। ज़ैद का अंदाज़ महज़्ज़ब था और बात करने का अंदाज़ बहुत शाइस्ता था। उसी मुलाकात के बाद ज़ैद ने आयशा को बातचीत के लिए कायल कर लिया। चंद दिनों में दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई और ज़ैद ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। व्यूअर्स, ज़ैद एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था। वो आयशा को अपनी दुनिया दिखाने के लिए उसे कीमती तोहफे देने लगा और यकीन दिलाने लगा कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन आयशा को ज़ैद के बारे में कुछ अजीब लगता था। कभी वो रात को कॉल्स का जवाब नहीं देता था तो कभी उसकी कहानियों में झूठ महसूस होता। एक दिन आयशा ने ज़ैद का पीछा करने का फैसला किया। वो हैरान रह गई जब उसने देखा कि ज़ैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके ज़ैद से सामना किया। ये क्या हो रहा है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? ज़ैद ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जब आयशा ने सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। ज़ैद एक फ्रॉड था। सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। ज़ैद एक फ्रॉड था जो लड़कियों के जज्बात से खेलकर उनसे पैसा लूटता था। व्यूअर्स, आयशा ने ज़ैद की असलियत पुलिस के सामने जाहिर कर दी और इसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। और इसके बाद आयशा ने खुद से वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करेगी। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं बल्कि इन सब लड़कियों के लिए एक सबक है जो अपने जज्बात के हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं। एतमाद करना ज़रूरी है मगर आंखें बंद रखना नहीं चाहिए। अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक खूबसूरत शाम थी। लाहौर के मशहूर मार्केट में हर तरफ रोशनी का झरमट और लोगों का रश था। आयशा एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के अपनी बहन फातिमा के साथ ईद की ख़रीदारी के लिए निकली थी। दोनों बहनें खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे कि अचानक आयशा की नज़र एक लड़के पर पड़ी जो मुसलसल की तरफ देख रहा था। वो लड़का जो एक महंगे लिबास में मलबूस था काफ़ी पुरस्कार लग रहा था। फातिमा, ये लड़का क्यों हमें घूर रहा है? आयशा ने आहिस्ते आवाज़ में कहा। क्या पता, शायद तुम्हें पसंद आ गया हो। फातिमा ने हंसते हुए जवाब दिया। व्यूअर्स, लड़का जो अपना नेम ज़ैद बताता था अचानक आयशा के करीब आया और कहा, माफ़ कीजिएगा लेकिन आपका पर्स गिर गया है। आयशा ने फ़ौरन शुक्रिया अदा कर दिया। ज़ैद का अंदाज़ महज़्ज़ब था और बात करने का अंदाज़ बहुत शाइस्ता था। उसी मुलाकात के बाद ज़ैद ने आयशा को बातचीत के लिए कायल कर लिया। चंद दिनों में दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई और ज़ैद ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। व्यूअर्स, ज़ैद एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था। वो आयशा को अपनी दुनिया दिखाने के लिए उसे कीमती तोहफे देने लगा और यकीन दिलाने लगा कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन आयशा को ज़ैद के बारे में कुछ अजीब लगता था। कभी वो रात को कॉल्स का जवाब नहीं देता था तो कभी उसकी कहानियों में झूठ महसूस होता। एक दिन आयशा
ने जैद का पीछा करने का फैसला किया। वो हैरान रह गई जब उसने देखा कि जैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामना किया। ये क्या हो रहा है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जैद ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जब आयशा ने सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। जैद एक फ्रॉड था। सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। जैद एक फ्रॉड था जो लड़कियों के जज्बात से खेलकर उनसे पैसा लूटता था। व्यूअर्स, आयशा ने जैद की असलियत पुलिस के सामने जाहिर कर दी और इसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। और इसके बाद आयशा ने खुद से वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करेगी। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं बल्कि इन सब लड़कियों के लिए एक सबक है जो अपने जज्बात के हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं। एतमाद करना ज़रूरी है मगर आंखें बंद रखना नहीं चाहिए। अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक खूबसूरत शाम थी। लाहौर के मशहूर मार्केट में हर तरफ रोशनियों का झरमट और लोगों का रश था। आयशा एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के अपनी बहन फातिमा के साथ ईद की ख़रीदारी के लिए निकली थी। दोनों बहनें खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे कि अचानक आयशा की नज़र एक लड़के पर पड़ी जो मुसलसल की तरफ देख रहा था। वो लड़का जो एक महंगे लिबास में मलबूस था काफ़ी पुरस्कार लग रहा था। फातिमा, ये लड़का क्यों हमें घूर रहा है? आयशा ने आहिस्ते आवाज़ में कहा। क्या पता, शायद तुम्हें पसंद आ गया हो। फातिमा ने हंसते हुए जवाब दिया। व्यूअर्स, लड़का जो अपना नेम जैद बताता था अचानक आयशा के करीब आया और कहा, माफ़ कीजिएगा लेकिन आपका पर्स गिर गया है। आयशा ने फ़ौरन शुक्रिया अदा कर दिया। जैद का अंदाज़ महज़ब था और बात करने का अंदाज़ बहुत शाइस्ता था। उसी मुलाकात के बाद जैद ने आयशा को बातचीत के लिए कायल कर लिया। जिन दिनों में दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई और जैद ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। व्यूअर्स, जैद एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था। वो आयशा को अपनी दुनिया दिखाने के लिए उसे कीमती तोहफे देने लगा और यकीन दिलाने लगा कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन आयशा को जैद के बारे में कुछ अजीब लगता था। कभी वो रात को कॉल्स का जवाब नहीं देता था तो कभी उसकी कहानियों में झूठ महसूस होता। एक दिन आयशा ने जैद का पीछा करने का फैसला किया। वो हैरान रह गई जब उसने देखा कि जैद एक और लड़के के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और वही अल्फाज इस लड़के से कह रहा था जो इसने आयशा से कहे थे। आयशा ने हिम्मत करके जैद से सामना किया। ये क्या हो रहा है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जैद ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जब आयशा ने सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। जैद एक फ्रॉड था। सबूत दिखाए तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। जैद एक फ्रॉड था जो लड़कियों के जज्बात से खेलकर उनसे पैसा लूटता था। व्यूअर्स, आयशा ने जैद की असलियत पुलिस के सामने जाहिर कर दी और इसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। और इसके बाद आयशा ने खुद से वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करेगी। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं बल्कि इन सब लड़कियों के लिए एक सबक है जो अपने जज्बात के हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं। एतमाद करना ज़रूरी है मगर आंखें बंद रखना नहीं चाहिए। अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे एक खूबसूरत शाम थी। लाहौर के मशहूर मार्केट में हर तरफ रोशनियों का झरमट और लोगों का रश था। आयशा एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के अपनी बहन फातिमा के साथ ईद की ख़रीदारी के लिए निकली थी। दोनों बहनें खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे कि अचानक आयशा की नज़र एक लड़के पर पड़ी जो मुसलसल की तरफ देख रहा था। वो लड़का जो एक महंगे लिबास में मलबूस था काफ़ी पुरस्कार लग रहा था। फातिमा, ये लड़का क्यों हमें घूर रहा है? आयशा ने आहिस्ते आवाज़ में कहा। क्या पता, शायद तुम्हें पसंद आ गया हो। फातिमा ने हंसते हुए जवाब दिया। व्यूअर्स, लड़का जो अपना नेम जैद बताता था अचानक आयशा के करीब आया और कहा, माफ़ कीजिएगा लेकिन आपका पर्स गिर गया है। आयशा ने फ़ौरन शुक्रिया अदा कर दिया। जैद का अंदाज़ महज़ब था और बात करने का अंदाज़ बहुत शाइस्ता था। उसी मुलाकात के बाद जैद ने आयशा को बातचीत के लिए कायल कर लिया। जिन दिनों में दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई और जैद ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। व्यूअर्स, जैद एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था।